दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है डेविड और डायना से। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जब डायना 19 साल की थी तो डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उन दोनों के घरवाले उनकी शादी के खिलाफ थे। फिर उन दोनों ने भागने का फैसला किया और साथ में रहने लगे। काफी साल उन दोनों को साथ में रहते हुए हो गए हैं और एक दूसरे के लिए उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई है। डेविड एक आर्किटेक्ट है, जबकि डायना रियल एस्टेट में एक एजेंट के तौर पर काम करती है। डेविड का ड्रीम है कि वो अपना एक शानदार घर बनाएगा जिसे वो खुद डिजाइन करेगा। उन दोनों की जितनी भी सेविंग्स होती हैं वो दोनों डेविड के ड्रीम पर खर्च कर देते हैं। वो दोनों एक बीच के पास घर बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं और कुछ दिनों बाद घर बनने का काम भी शुरू हो जाता है। घर बनने का काम अपने शुरुआती दौर में ही था कि अमेरिका में उस वक्त आर्थिक मंदी आ गई, जिसकी वजह से उन दोनों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। अब क्योंकि उन्होंने घर के लिए बैंक से भी लोन लिया था, तो वो दोनों महीने की किश्त चुकाने में अब नाकाम थे। बैंक उनकी जमीन को अपने कब्जे में ले लेता है। अपनी जमीन को दोबारा वापस लेने के लिए उन्हें $50,000 की जरूरत थी। एक दिन डेविड डायना से कहता है कि वो दोनों अपनी किस्मत आजमाएंगे और जुआ खेलेंगे, जिसके लिए वो दोनों लास वेगस आते हैं। वो दोनों वहां कसीनो में जाते हैं, जहां डायना अकेले घूमते घामते एक शोरूम में पहुंचती है। वो वहां से चोरी छिपे चॉकलेट्स उठाती है। ये सब करते हुए उसे एक आदमी दूर से देख रहा था। जैसे ही वो उस आदमी की तरफ देखती है तो वो आदमी मुस्कुराता है और डायना भी मुस्कुराती है। वहां डायना को एक ड्रेस पसंद आती है, लेकिन वो ड्रेस काफी महंगी थी। फिर वही आदमी आता है और डायना को वो ड्रेस खरीदने के लिए बोलता है और कहता है कि वो इस ड्रेस में बहुत सुंदर लगेगी, लेकिन डायना कहती है कि ये ड्रेस बहुत महंगी है। फिर वो आदमी कहता है कि वो उसके लिए ड्रेस खरीद सकता है। फिर डायना कहती है कि ये ड्रेस बिकाऊ है, मैं नहीं। फिर वो वहां से चली जाती है। उस रात डेविड और डायना जुए में $25,000 जीत जाते हैं। अब उनको $25,000 और चाहिए थे ताकि वो बैंक से अपनी जमीन वापस ले सकें। अगले दिन वो दोबारा कसीनो में जाते हैं और उस दिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती और वो दोनों पूरे $25,000 हार जाते हैं। वो दोनों निराश होकर उस कसीनो से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि एक जगह पर काफी भीड़ लगी हुई है। दरअसल यहाँ पर वही आदमी पोकर खेल रहा था जो कि पिछली रात डायना को शोरूम में मिला था। वहां खड़ा एक व्यक्ति डेविड को बताता है कि इस आदमी का नाम जॉन गेज है और ये एक बहुत अमीर आदमी है। जब से ये यहाँ पर खेल रहा है तब से हार ही रहा है। जॉन गेज की नजर जब डायना पर पड़ती है तो वो अपनी पहली बाजी जीतता है। डायना डेविड को वहां से चलने को कहती है क्योंकि उसे जॉन की नीयत अच्छी नहीं लग रही थी। वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि जॉन उन्हें रोकता है और डेविड से पूछता है कि क्या कुछ देर के लिए तुम्हारी पत्नी मेरे साथ बैठ सकती है, क्योंकि जैसे ही मैंने तुम्हारी पत्नी को देखा तो मैं अपनी पहली बाजी जीत गया। तो एक लेडी लक के तौर पर क्या वो अपनी पत्नी को भेज सकता है? डेविड हाँ कहता है, जबकि डायना नहीं मानती, लेकिन आखिरकार डायना चली जाती है। पोकर के बाद जॉन एक दूसरा गेम खेलता है जहां अगर वो जीता तो वो $1 मिलियन जीत जाएगा। वो डायना को गोटियां फेंकने को कहता है और बोलता है कि 7 नंबर आएगा तो वो जीत जाएगा। डायना गोटियां फेंकती है और 7 नंबर आ जाता है। जॉन $1 मिलियन जीत जाता है। इसी खुशी में वो डेविड और डायना के लिए उसी होटल में एक आलीशान कमरा अरेंज करवाता है, जहां वो डायना के लिए वही ड्रेस भिजवाता है जो डायना को शोरूम में पसंद आई थी। और वो डेविड और डायना को जीत की खुशी में एक दावत में इनवाइट करता है, जहां स्नूकर खेलते वक्त जॉन डेविड से कहता है कि क्या तुम अपनी पत्नी को एक रात के लिए मेरे पास भेजोगे? इसके बदले में मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। वो दोनों जॉन के इस ऑफर को खारिज करते हैं और मना कर देते हैं। फिर जॉन कहता है कि अगर वो उसके ऑफर के लिए हाँ बोलते हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। उस रात डेविड और डायना दोनों को नींद नहीं आती। फिर डायना डेविड से कहती है कि वो जॉन के साथ रात बिताने के लिए तैयार है और वैसे भी वो अपने दिल से और आत्मा से सिर्फ डेविड को प्यार करती है। डेविड भी डायना की बात से सहमत हो जाता है। डायना कहती है कि $1 मिलियन से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। साथ ही वो दोनों ये भी फैसला करते हैं कि डायना की जॉन के साथ बिताई रात वाली बात का जिक्र भविष्य में कभी नहीं करेंगे। अगले दिन डेविड और डायना जॉन से मिलते हैं और डायना जॉन के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद डेविड को एहसास होता है कि उसने डायना को जॉन के साथ भेजकर गलत किया है। वो दौड़ता हुआ डायना को खोजने जाता है,
लेकिन तब तक डायना जॉन के साथ हेलीकॉप्टर में वहां से चली जाती है। डायना पूरी रात जॉन के साथ उसके यॉट पे बिताती है। अगली सुबह डायना लौटती है और डेविड उसके गले मिलता है। अब क्योंकि उनके पास $1 मिलियन आ गए थे तो वो दोनों बैंक से अपनी जमीन वापस खरीदने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि बैंक ने वो जमीन किसी और को बेच दी है। वो दोनों निराश होकर घर लौटते हैं। हालांकि डेविड और डायना ने फैसला किया था कि वो दोनों कभी भी डायना की जॉन के साथ बिताई वाली रात का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं डेविड के मन में डायना की जॉन के साथ बिताई रात वाली बात घर कर जाती है। एक दिन वो डायना से पूछता है कि उस रात डायना ने और जॉन ने साथ में क्या क्या किया। फिर डायना कहती है कि उन दोनों ने पहले ही इस बात का फैसला कर लिया था कि वो दोनों कभी भी भविष्य में इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आए दिन डेविड उसे वही सवाल पूछता रहता है और कहता है कि उसे जॉन के साथ मजा आया कि नहीं। तो वो गुस्से में कहती है कि उसे बहुत मजा आया और उन्होंने पूरी रात मजे किए। डेविड का शक इतना गहरा हो गया था कि उसे लगने लगा था कि डायना अब भी जॉन से मिलती है, असल में जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, शक एक इतनी बेकार चीज होती है जिसमें दिमाग अपने आप ही कोई झूठी कहानी बनाता है और उस पे हम विश्वास करने लग जाते हैं। यही डेविड के साथ भी हो रहा था। उसके मन में ये कहानी चल रही थी कि उस रात के बाद से डायना जॉन को पसंद करने लगी थी और वो उससे अभी भी मिलती है और वो दोनों सेक्स करते हैं, जबकि ये सब एकदम झूठ था। एक दिन डायना को पता चलता है कि उनका घर बैंक ने जॉन की कंपनी को बेचा है, तो वो गुस्से में जॉन के पास जाती है और कहती है कि तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो, हमें क्यों बर्बाद करने पर तुले हो। लेकिन जॉन डायना को बताता है कि उसे नहीं पता था कि वो डेविड और डायना का घर था, वो तो उसके लिए एक बिजनेस डील थी। इसके बाद डायना वहां से आ जाती है। डेविड और डायना के बीच बढ़ते मतभेदों का परिणाम ये हुआ कि वो दोनों अब अलग अलग रहने लग गए। डायना एक रियल एस्टेट कंपनी में एजेंट की जॉब करने लग गई और डेविड आर्किटेक्चर पढ़ाने की जॉब करने लग गया। एक दिन जॉन उस कंपनी में आता है जहां डायना जॉब करती थी। दरअसल उसे घर देखने थे, तो डायना एक एजेंट के तौर पर उसे एक दो घर दिखाती है। वो अभी भी जॉन से सीधे मुंह बात नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे जॉन से बात करने के बाद वो उसके साथ सहज महसूस करने लग जाती है। उसके बाद से वो दोनों आए दिन मिलते हैं और उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। दूसरी तरफ डेविड डायना को याद कर रहा था। एक दिन डेविड नशे में जॉन और डायना को मिलता है और जॉन पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाता है। वो जॉन को पंच मारने की नाकाम कोशिश करता है और गिर जाता है। उस रात उसे जॉन का ड्राइवर घर छोड़कर आता है। एक दिन डेविड का वकील उसे बताता है कि डायना उससे तलाक लेना चाहती है। फिर डेविड डायना से मिलता है। उस दिन जॉन भी डायना के साथ था, लेकिन वो उन दोनों को अकेला छोड़कर दूर कहीं खड़ा हो जाता है। डेविड डायना से कहता है कि उसकी गलती की वजह से ही आज ऐसे हालात हुए हैं। अगर वो उस दिन डायना को जॉन के पास नहीं भेजता तो आज ऐसे हालात नहीं होते। उन दोनों को दूर से जॉन देख रहा था। जॉन देख पाता है कि डायना की आंखों में डेविड के लिए एक अलग तरह का प्यार है। उसकी आंखों में उसे डेविड के लिए समर्पण दिखता है, एक सच्ची मोहब्बत दिखती है। जॉन को एहसास होता है कि वो पैसे के दम पर कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन प्यार नहीं खरीद सकता। इसी बीच डेविड तलाक के कागजात पर साइन करता है और $1 मिलियन चैरिटी में दान कर देता है। दरअसल ये वही रुपए थे जो जॉन ने डायना के साथ एक रात बिताने पर दिए थे। जब जॉन और डायना कार में होते हैं तो वो डायना को बोलता है कि वो बहुत सारी लड़कियों के साथ रह चुका है और डायना भी उनमें से एक है। दरअसल ये एक झूठी बात थी। जॉन चाहता था कि डायना की नजर में वो गंदा आदमी बन जाए और डायना उसे छोड़कर दोबारा डेविड के पास चली जाए। लेकिन डायना को पता चल जाता है कि जॉन ये सब झूठ बोल रहा है। वो जॉन को थैंक यू बोलती है और किस करती है। फिर वो उसे गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। वो उस जगह जाती है जहां 7 साल पहले डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। इत्तेफाक से वहां डेविड भी मौजूद रहता है। फिर डायना उसे कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।